हम बात करेंगे समय, चाल और दूरी के बारे में, जिसे इंग्लिश में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस कहा जाता है। देखिए, जब आप कार से, बाइक से या किसी और व्हीकल से ट्रेवल करते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि वो जो व्हीकल है वो कितनी स्पीड में चल रहा है। तो स्पीड को आप किस चीज़ में नापते हैं? स्पीड, जिसे हिंदी में गति कहा जाता है, किस में निकालते हैं? किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, अब देखिए किलोमीटर किसकी इकाई होती है? किलोमीटर होती है दूरी की, यानी कि डिस्टेंस की, दूरी की होती है। और आवर किसकी होती है? आवर होती है समय की, यानी कि टाइम की, इसी की होती है। यानी कि हमें यहां से पता चला कि स्पीड यानी कि गति जो होता है वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। हम अगर देखें कि यहां से आपको अगर डिस्टेंस निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, इस टाइम को आप इस साइड में ले आइए, यानी कि स्पीड का अगर गुणा कर दिया जाए टाइम में तो क्या आ जाता है? डिस्टेंस आ जाती है, दूरी आ जाती है। और अगर आपको टाइम यानी कि समय निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस टाइम को यहां ले आइए और इस स्पीड को इसके डिस्टेंस के नीचे ले जाइए, यानी कि क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटे क्या? स्पीड। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब देखिए, बात करते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जिसे क्या कहा जाता है? सापेक्ष गति। अब सापेक्ष गति क्या होती है? जैसे मान लीजिए ए और बी दो आदमी हैं। ए की गति मान लीजिए कि S1 किलोमीटर प्रति घंटे की है और बी की क्या है? S2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, गति है। ठीक है, अगर ये दोनों एक साइड में जा रहे हैं तो सापेक्ष गति क्या होगी? इन सेम डायरेक्शन, एक दिशा में क्या होगी? S1 माइनस S2, यानी बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दी जाती है। और अगर विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगी? सापेक्ष गति क्या होती है? जुड़ जाती है। S1 प्लस S2 किलोमीटर प्रति घंटे, ये होती है सापेक्ष गति। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो और आपको उसे बदलना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। या फिर अगर आपको स्पीड दी हो मीटर पर सेकंड में और आपको उसे बदलना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप कैसे बदलेंगे? देखिए, अगर स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो आप मीटर पर सेकंड में कैसे बदल सकते हैं? देखिए, इसके लिए आपको 5/18 का गुणा करना होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई गाड़ी है जिसकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटे है और आपसे कहे कि उसे आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो आप कैसे बदलेंगे? 54 गुणा 5/18 कितनी बार? 3 मीटर पर सेकंड, यानी कितनी? 15 मीटर पर सेकंड। ये हो गई उसकी स्पीड। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 18/5 का गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहे कि 10 मीटर पर सेकंड की गति से कोई गाड़ी जा रही है और आपको उसे बदलना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप क्या करेंगे? 18/5 का गुणा किलोमीटर प्रति घंटे, ये 2 बार, यानी कितना आया? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस तरह से आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आसानी से बदल सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, यदि राम 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा?
देखिए आपसे कहा है 3 घंटे में कितना समय दिया है, टाइम दिया है, समय दिया है कितना, 3 घंटे। 3 घंटे में जो वो दूरी तय कर रहा है राम, कितनी कर रहा है, डिस्टेंस कितनी, 10 सही 1/5 किलोमीटर। देखिए ये कितना हो गया, 10 पंजे 50 और 1 51/5 किलोमीटर। यानी कि उसकी जो स्पीड होगी, गति होगी, वो कितनी होगी, स्पीड क्या होगी। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। दूरी कितनी है, ये दूरी है 51/5। इससे भाग करेंगे 3 से, कितना, 17/5 किलोमीटर प्रति घंटे। यही उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। अब उसने कहा है अगर वो इसी स्पीड से जाए तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि दूरी कैसे निकालते हैं, स्पीड गुणा टाइम, ऐसे ही निकालते हैं। अब स्पीड आपके पास है, उसे वह इतनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब 5 घंटे में वो कितनी दूरी चलेगा, तो 5 का गुणा किया, यानी कितनी, 17 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में निकालें। देखिए आपसे कहा है कोई कार है, उसकी गति आपको दी हुई है, कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। आपसे कहा है आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। मैंने आपको बताया अभी कैसे करते हैं, 20 गुणा 18/5, इसका गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा, कितना, 4, यानी कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। बस हो गया आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक बस ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटे में पूरी की। पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। बची हुई यात्रा के लिए बस की गति निकालें। देखिए टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, टोटल दूरी कितनी है, जो बस चली है कितनी चली है, 400 किलोमीटर चली है। वो दूरी उसने 12.5 घंटे में पूरी की है, ठीक है। फिर आगे कहा है आपसे पहली 3/4 यात्रा, यानी कि ये मान लो D1, ये वाली यात्रा जो 3/4 यात्रा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की है, यानी कि टोटल दूरी जो है उसकी 3/4, यानी कितने, 300 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितनी स्पीड से, इसे S1 मान लो, कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। तो कितना समय लगा होगा, टाइम निकाल दीजिए आप यहाँ से, कितना, 300, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड, यही होता है। डिस्टेंस कितनी है, 300 बटे 30, यानी कितने घंटे लगे, 10 घंटे का समय लगा 300 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में। यानी कि अब दूरी कितनी और तय करनी है, बची हुई दूरी कितनी बची दूरी कितनी होगी, 400 में से 300 घटाएंगे तो 100 किलोमीटर की दूरी बची। अब ये दूरी उसे तय की कितने घंटे में, देखिए 12.5 घंटे में पूरी यात्रा हो रही है, 10 घंटे में 300 किलोमीटर होगी। अब 10 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय की है तो कितना समय और बचा, जिसमें 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो बचा हुआ समय कितना होगा भाई, टोटल 12.5 घंटे था, 10 घंटे हो गया, यानी कि 2.5 घंटे का समय बचा, ठीक है। यानी कि अब कितनी चाल होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए ये वाली डिस्टेंस बटे, इसे आप सही कर लीजिए, 5/2 घंटे, यानी कि 5 और 2 ऊपर चला जाएगा,
कितनी स्पीड होनी चाहिए? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होनी चाहिए जब दूरी 2.5 घंटे में पूरी होगी। कितनी? 100 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक बस एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए बस की गति क्या होनी चाहिए? देखिए आपसे कहा एक बस है जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस है उसे तय कर रही है, तब बस की जो स्पीड है, गति है, वो कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है और टाइम कितना है? 10 घंटे में पूरी कर रही है। तो कितनी दूरी होगी आप वो निकाल लीजिए। तो दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस, तो कैसे निकालते हैं? मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। यानी कितना? 42 गुणा 10 यानी कितनी? 420 किलोमीटर, इतनी दूरी होगी। ठीक है। अब कहा है उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए बस की गति क्या होनी चाहिए? दूरी यही है। अब टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया कितना? 7 घंटे। तो अब स्पीड कितनी होनी चाहिए? अब स्पीड निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होगा। डिस्टेंस कितनी है? 420 किलोमीटर। टाइम कितना? 7 घंटे। यानी कितनी स्पीड होनी चाहिए? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो आज मैंने आपको समय, चाल और दूरी का बेसिक कंसेप्ट और कुछ एग्जांपल्स कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।